दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ असम राइफल की दशा और दिशा सुधारने की दिशा में। मैं खुद के लिए कभी भी मैंने खुद के लिए कोई भी डिमांड नहीं की है। मैंने जो भी डिमांड की है, असम राइफल के सिस्टम एक अव्वल त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल नाम को उसका जिस तरह से अपीजमेंट हुआ है, उसके साथ जो तुष्टिकरण हुआ है और उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उस फोर्स के लोगों के, जो काबिल लोगों के, जो कि जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस दशकों तक जंगलों में -डिग्री टेम्परेचर में, चीन के बॉर्डर में और जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती जैसे देशों में आतंकवाद को समाप्त करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को महसूस करके मैं वीडियो बनाता हूं। और मैं कभी भी, हालांकि मैं एक A1 हवलदार हूं और एक फर्स्ट मैप रीडिंग मैट्रिक से अबव मेरी क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद फर्स्ट मैप रीडिंग है और TT है। यानी कि मेरा अगर असम राइफल में पहले ज़माने में अगर 20 साल में, जब ऑनरी कैप्टन तक रैंक होता था, अगर 20 साल में सूबेदार बनते थे तो मैं भी काबिल था 20 साल में लेकिन मेरा पहला ही प्रमोशन 19 साल में हुआ। और मैं जानता हूँ इस तरह से कितने लोग हमारे जो कि फर्स्ट मैप रीडिंग पास हैं, मैट्रिक भी है, फर्स्ट हिंदी है और फर्स्ट मैप रीडिंग है। और आप जानते हैं फर्स्ट हिंदी और फर्स्ट मैप रीडिंग मैट्रिकुलेट के बराबर माना जाता है असम राइफल में। पहले ज़माने में उनको क्लासिफिकेशन पे भी मिलती थी। मैट्रिक MOD से 5 रुपये का ही अंतर होता था, और जो मैट्रिक है या फर्स्ट हिंदी फर्स्ट मैप रीडिंग पास है फौज की क्लास, उसको क्लासिफिकेशन पे 20 रुपये, तब हमारी पे MOD से भी ज़्यादा हो जाती थी बेसिक पे। तो आज किस तरह से ये तुष्टिकरण अपीजमेंट करके किसी ने भी, हम गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ रहे हैं। 86 में क्या कोर्ट ने किया या किसी ने प्रपोजल दे करके सिस्टम को डिग्रेडेशन किया, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि भाई जो योग्य लोग हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने उनके जायज़ हक के लिए, अभी मैंने पिछली बार 14 लोगों का एक भेजा था, डिटेल भेजा था वहाँ कि रिवीजन भी, जो 7th पे कमीशन 2016 में रिवीजन हुआ, वो भी हमारा रिवीजन नहीं किया गया। और 14-15 आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया था। मेरे पास अभी भी वो प्रूफ है और अपने पैसे से रजिस्ट्री करके मैंने भेजा था, नहीं हुआ। और मैं अपने अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करता हूं बताने के लिए, वो फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं। मैंने 1.5 साल अरेवा के लिए काम किया है, ऑफिस में बैठ के 1.5 साल फ्री में काम किया है। दिल्ली में हमने ऑफिस में काम किया, 90,000 रुपये, 150, हम 3 लोग थे। मैं था, हमारे रजवार जी थे, राम सिंह बाबू थे। ऑफिस में वहाँ पर वो किया। खुद हमने दिल्ली वाली उसमें 1,000 रुपये डोनेशन भी दिया और हमने कभी हिसाब नहीं मांगा। और क्या उनका दायित्व नहीं है कि एक फ़ोन अटेंड करते हैं? उनकी जवान की क्या वो है? मैंने कई बार टेलीफोन करके देखा कि मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, जो कई लोगों के मैं मैं काम करता हूँ, वेलफेयर का काम करता हूँ, तो परेशानी होती है। खुद मेरी परेशानी है और मैं अपनी बेसिक पेंशन बताना नहीं चाहता हूँ। एक शर्मनाक पेंशन है। मैं एक फर्स्ट ग्रेड 1 हवलदार हूँ और 13,000 रुपये
₹500 बेसिक पेंशन आ रही है। और इस तरह से जो है मेरे से पहले आए हैं जो उनकी और भी कम पेंशन आ रही है। तो क्या ये किसी से भी आप कंपैरिजन करें, किसी भी फोर्स जो एक अव्वल जिसने ऑल राउंड ड्यूटियां की हैं, जहां भी डिटेल रहा है रहे हैं वहां पर जो है एक अनुशासित ड्यूटी करी है। और जो है पूरा हमारे पास हमारी सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ हम रहे हैं, हमारी फौज रही है, कहाँ कहाँ क्या काम किया है हमारी फौज ने, एक एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास, कहाँ कहाँ डिटेल हुए हैं कौन से लोग। जम्मू कश्मीर कहो, चाहे श्रीलंका कहो, चाहे हैती कहो, जो जहाँ डिटेल रहा, चीन के बॉर्डर जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर होता है और 7 दिन से लेकर 21 दिन 28 दिन के जो है पैदल पोस्ट होते हैं, और वहाँ पर जो है -डिग्री टेम्परेचर में हमारी फौज ने नौकरी की है। और जहाँ पर ये होता है और न रोड है, और वहाँ पे ऐसे रास्ते हैं कि अगर एक बार पैर फिसल गया तो उसकी जो है लाश तक नहीं मिलती। हमारे से आगे कोई भी फौज नहीं होती है। और उसके बाद हमारी जो पलटन की, खुद मैं 3-4 साल हमारी यूनिट रही वहाँ, मैं ऐसे ही पोस्ट में रहा। और हालांकि कुछ समय के लिए मुझे एक दिन, मतलब हमारा 7 वो वाले पोस्ट 9 दिन का था हमारा जो है, वो उसको एक दिन पीछे हमारा जो है टाटा डिक्की में मेरे को ऑफिस में डिटेल कर दिया था, क्योंकि बाबू वहाँ पर कोई नहीं था। तो मैंने कंपनी बाबू का भी वहाँ काम किया। उसके बाद सारी ड्यूटी मैं करता था। सिर्फ कभी कभी नाइट ड्यूटी मेरी अगर वो कम आती थी, लेकिन सारे में काम, जंगल से लकड़ी लाना, उसके लिए वो कर ऑफिस में भी करता था, जंगल से लकड़ी भी पोस्ट में जहाँ -डिग्री टेम्परेचर है। तो इस तरह से हमारे लोगों ने, फौज ने जो है देश की सेवा की है। और क्या उनकी तरफ आज कोई भी एक ताजुब होता है यार, बोलता है कितने पढ़े लिखे हो, क्या हो, कितनी सर्विस की, कहाँ कहाँ नौकरी की, क्या क्या काम किया। एक मतलब खुद जो इस सिस्टम के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें एहसास होना चाहिए कि मेरा जवान ने क्या किया है, क्या मेहनत की है, क्या वो किया है। और सिर्फ दूसरे लोगों के बहकावे में आ करके और उनकी बातों को ऐसे फ्रॉडेस्ट लोगों की बात, खुद फ्रॉड काम नहीं करने, फ्रॉडेस्ट लोगों के एक बार नहीं, मैंने कई बार बताया फ़ोन करके जो है कि जो है इस सिस्टम के लिए आप वो करें, लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए। मैं जानता हूँ ये एमओडी इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी, लेकिन जो उनका वास्तविक पेंशन रिवीजन करके उनका जायज़ हक है वो तो दिलाया जा सकता है। अगर डोनेशन देने की बात है तो हमने कहाँ नहीं दिया डोनेशन, हर जगह हम डोनेशन दे रहे हैं, 1000, 500, 200। मैं खुद ही, मेरे पास हिसाब है सारा, 5000 से ऊपर रुपया मेरा कैश हमने दे चुके हैं। हम इसमें जो है कभी मेंबरशिप है, कभी रिन्यू है, कभी जो है दिल्ली प्रोग्राम हो रहा है, कभी पंजाब में हो रहा है, कभी राजस्थान हो रहा है, कभी फलाना है, कभी ढिसकाना है। चाहे अभी ये अच्छी बात है, कल परसों एक बंदे को उन्होंने भेजा था, केसर सिंह नाम के आदमी को, उसको 90s में वो आया है घर, किसी कारणवश से उसको पेंशन नहीं मिल रही। उसमें भी जो है मैंने, पहले तो मैं 1-1000 रुपया देता था, अभी अपनी खुद मजबूरी है, दरवाजे पूरे सड़ गए हैं, क्या कहते हैं, उनके जो है रिपेयरिंग करने, क्या करेगा आदमी 13,000 रुपये में। भाई अपनी जवानी के अमूल्य क्षणों को देश की रक्षा सुरक्षा में बिताने वाला एक हौलदार की, किस हौलदार की एमओडी ऑपरेशन कमांड के अंदर किस हौलदार की बेसिक पेंशन है 12-13,000 रुपये, ये बताइए मुझे। और जिसका जो है एक अव्वल ट्रैक रिकॉर्ड है सर्विस का, जहाँ भी डिटेल रहा है, और फर्स्ट मैप रीडिंग, फर्स्ट टीटी, फर्स्ट सब कुछ फर्स्ट है उसका। और उसी का अगर नहीं करोगे, अगर तो वो दूसरों के लिए जायज़ हक दिलाने के लिए करवा सकता है। भाई उसका रिवीजन आप जो सस्ता बना करके बैठे हैं, उसमें जो जिम्मेदार महत्वपूर्ण लोग हैं, शीर्ष लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो है जो प्रधान लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि एसोसिएशन संस्था की, कि भाई अपने जवानों की जो है जो वास्तविक हक है, जिनको जो जिस योग्य हैं
उस हिसाब से उनका जो है क्या नहीं मिला है क्या नहीं, उसके लिए वो करना। तो जब कई बार मैंने जो है वो भी दिया है, लिखित तौर पर भी हमने प्रपोज़ल ये दिया है, और जो है उसके बाद भी उसमें भाई आपका ठीक है, हम नहीं मानते, हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि हमने तो एमओडी के अंदर इसको फैसिलिटी देने के लिए प्रपोज़ल दिया था मैंने, और एमओडी पहले एमओडी हो सकता है तो ठीक है, हम कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे। लेकिन एमओडी अगर नहीं होता तो एमओडी जी की एनालॉजी में इसको के लोगों को जो है 90-80% आदमी हमारा लगातार विषम जंगलों में रह करके जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आया है। तो जो है कौन रहता है 10 20 तक, क्या वो खुद हम उनसे पूछते हैं कि हम नहीं पूछ सकते कि आपने क्या किया है, क्योंकि आप बड़े हो, लेकिन खुद आप एहसास होना चाहिए कि हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, मैं वीडियो देखता हूँ, जो हमारे संस्थाओं के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी वीडियो देखता हूँ। मैं जो है सभी जो बाकी देश के जो व्यवस्था है, संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके महत्वपूर्ण लोगों के भी, प्रधान लोगों के भी वीडियो देखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ये सुधार हो रहा है देश के अंदर, लेकिन हमारी सोच के अंदर, क्योंकि हमने हमारी जो महत्वपूर्ण जो शीर्ष लोग हैं, अगर उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री जी का जो अपॉइंटमेंट नहीं ले पाया, डायरेक्ट कोई अपॉइंटमेंट देगा, तो हम जो है जब एकजुट होंगे और अपने सिस्टमेटिकली, हमारा विधायक है, हमारे जो है महोदय हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे जो है स्टेटों के जो उस के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन लोगों के माध्यम से अपॉइंटमेंट होगा, और न जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, न चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और मैं देख रहा हूँ कि जो शीर्ष लोगों के इसके साथ कोई संबंध है नहीं, तो कहाँ से जवानों को उनका वास्तविक हक मिल पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कर रहा हूँ। हालांकि मैंने जो है खुद 14-15 आदमियों का वो भेजा था, लेकिन मेरा जो है कुछ नहीं हुआ, और मैं जो है एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको जो है वो किया जाए। और मैंने मेरा जो है मैंने जहाँ भी मैं डिटेल रहा हूँ, हालांकि मैं जो है 1 साल के लिए मेरे को जो है एज ए रेस्ट के तौर पर मेरे को जो है एज मेडिकल 6 महीने के लिए मेरे को रेस्ट के तौर पर कैटेगरी बी दिया था मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, और 6 महीने के लिए सी दिया था, और मैंने उसको अपग्रेड करा दिया था। और इसके अलावा मेरा कोई जो है बाकी डॉक्यूमेंटेशन कोई भी मेरा जो है वहाँ पर ऑलरेडी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और मैंने 12th तक पढ़ा है। लेकिन अब वहाँ पर क्या इनको जो है दिक्कत है, और उसके बाद में जो है पूरी मेरी जो है लगभग 15 साल से ज़्यादा मेरी आतंकवादी लड़ाई की सर्विस है। 4-5 साल में ऑफिस में रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, और उस 15 साल की उसमें टोटल 22वें साल में आ गया था। तो इस तरह से हमारे में खुद के लिए मैं, और -डिग्री टेम्परेचर में 3-4 साल मैंने चीन के बॉर्डर में मैं रहा हूँ, और जहाँ भी डिटेल रहा हूँ ऑफिस साइड से। मेरे को जो है जब जम्मू कश्मीर में जो है पलटन थी, तब मैं छुट्टी में था, और मुझे जाने के बाद हम वहाँ को तैयार हुए थे, मैं वॉलंटियर जम्मू कश्मीर जाने के लिए जो है त्रिपुरा, अगरतला, हालांकि वहाँ भी आतंकवाद क्षेत्र है, तो मुझे कहा गया कि आपकी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं थे और जो वारंट साइन करे। तो मैं अगरतला से वारंट बना करके रात भर वारंट बनाता था, दिन भर और ड्यूटी करता था, दूसरी ड्यूटी भी थी मेरे पास। तो कुछ सप्लाई के इंडेंट फेंडेंट बनाना, जैसे इस टाइप का मेरे पास टाइप ट्यूब का भी मैं जानता था। तो 4-5 साल मैंने ये भी काम किया है, रात भर वारंट बनाता था, सुबह भेजता था जम्मू कश्मीर। तब जम्मू कश्मीर से मेरी पलटन के लोग छुट्टी जाते थे,
तो इस तरह से जो है मैंने जो है पूरी सर्विस एक डिसिप्लिन हालांकि किया है। और कमियां होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन अपना ड्यूटी के बाद इंसान जो है अपना अनुशासन ठीक रख करके अगर कोई काम पूरा करके वैसे कमी नहीं होनी चाहिए और उस कमी को दूर करना चाहिए। और लेकिन जो बुरी आदत है छोड़नी चाहिए। तो वो सब हमने किया। तो ये है हमारा जो सर्विस, हमारा नहीं, जो फोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप, पूरी फोर्स की ने क्या काम किया और कहाँ कहाँ रही, उनका जो है पूरा उसका रोड मैप देखो, किस किस हालातों में जो है वो हमारी फोर्स ने नौकरी की है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है साथ आए। हम अरेवा के मेंबर हैं और अरेवा से हमारा जो है, हमने कभी किसी का नाम लेकर के किसी को जो है किसी की बेइज्जती नहीं करी है और नहीं हम चाहते किसी का मन को आहत हो। लेकिन अगर इस सिस्टम में जो जिम्मेदार लोग हैं, सही जायज़ जो हक वाले लोगों को अगर उनका हक नहीं मिलेगा तो आगे ये जो है फिर रुकने वाली मुहिम नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शीर्ष लोगों से ध्यान दें, ऐसे लोगों को का पहले करवाएं और जिनको ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, अभी जो है 15-20 लाख रुपए लोग लोन लेकर के, उनके बच्चे, आदमी कहाँ से इतना लोन, बच्चों ने लोन लेकर के अपनी शादी की है। और क्या कहते हैं, वो खुद मेरे बच्चे ने जो है खुद लोन लेके, 2 बच्चों ने, एक की शादी के लिए, दोनों ने, उनकी एक छोटी सी सैलरी है और ख़र्चा पूरा नहीं होता है, लोन लेकर के 15-20 लाख खर्चा किया खुद। भाई मैं अब जवान, हम लोग इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है आज भी वो लोन उतार रहे हैं, चुका रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिताजी की जो है इतनी कम पेंशन में वो कैसे वो करेंगे। तो ये चीज़ें हम मांगेंगे किसी से नहीं, भीख नहीं मांगेंगे। हमने देश सेवा सही की है तो हम जो है, मकान देखो अभी लोगों के, खुद मैंने बताया कि बुरी हालत है, पीछे जो है पूरा पुताई के बिना रह गया है। लेकिन मांगेंगे नहीं, खुद मेहनत करेंगे, अगर हमारा हक होगा हमें मिलेगा। लेकिन हम इस तुष्टीकरण सिस्टम को सुधार के रखेंगे, ये हमारा वादा है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये लोकतंत्र का जो है वह है, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। हमारा देश, हम संस्कार और के जो है लोग हैं और हम लोकतंत्र को समझते हैं, संस्कारों को समझते हैं, संविधान, सभी परंपराओं का हम पालन करते हैं। नमस्कार।